नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर चलकर आ रही है बिहार से। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लग चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर जातिगत जनगणना को लेकर आपको बता दें, नीतीश कुमार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई से रोक लगा दी थी और ये जो रोक है ये 3 जुलाई तक का है। और ऐसे में नीतीश सरकार के पास ये पक्ष था कि हमें जातिगत जनगणना आपको बता दें कि मई के अंतिम महीने तक पूरी कर लेनी है। अब ऐसे में जब से हाई कोर्ट से फटकार लगी नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार की तरफ से आपको बता दें कि वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और अब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से नीतीश सरकार को कोई राहत नहीं, यानी जातिगत जनगणना अभी तो नहीं होगी। दर्शकों, मैंने आपको पहले बताया था बिहार में जातिगत जनगणना के इर्द गिर्द ही राजनीति सिमटी हुई है और अभी से नहीं, ये 1950 से चला आ रहा है। 1950 से ही अगर बिहार की मैं बात करूं तो बिहार की जातिगत जनगणना के बीच ही वहां की राजनीति सिमटती हुई नजर आती है। और अगर सबसे ज्यादा जोर दिया किसी ने तो वो लालू प्रसाद यादव हैं। और अब आपको बता दें, नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को हराना नीतीश कुमार लालू यादव का एक कर्तव्य ही बस रह चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि किसी भी तोड़ मरोड़ की राजनीति करके नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं कि बिहार इस बार चुनाव को फतह करे। महागठबंधन की सरकार कांग्रेस से कभी न्याय मांग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ हो, न्याय करे और सब मिलकर यहां पर बीजेपी को हराए। यानी कि आपको बता दें कि बस बीजेपी को हराने के लिए तोड़ मड़ोड़ की राजनीति पेश कर रहे हैं नीतीश कुमार। अब ऐसे में देखिए, सुप्रीम कोर्ट से तो कोई राहत नीतीश कुमार को नहीं मिली है। अब मैं आपको विस्तार से बताती हूं कि जजों की बेंच ने हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद क्या कहा है। आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओके और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच वहां पर मौजूद थी और इन दोनों की बेंच ने ही ये कहा है कि पहले 3 जुलाई को हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए। नीतीश कुमार को यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच के द्वारा। आपको मैं बता दूं कि ये नीतीश कुमार को कहा गया। आगे कहते हैं जज, अगर आपको वहां से राहत नहीं मिलती है तो फिर आप यहां आ सकते हैं। यानी कि साफ तौर पर 3 जुलाई तक का नीतीश कुमार को इंतजार करना होगा। जातिगत जनगणना पर पूरी तरीके से रोक लगी हुई दिखाई दे रही है, कोई राहत नहीं। और आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे थे कि मई तक इसको पूरा किया जाना चाहिए। उसके बाद जनगणना होने के बाद वो दलितों को साधने की कोशिश करेंगे, निम्न वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे, अलग अलग जगह जाकर देखिए समाधान यात्रा भी निकाल रहे थे। हालांकि नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को बीजेपी नेताओं ने व्यवधान यात्रा बताया है। अब ऐसे में नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये कोई सामान्य मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बातों का अटकना ये बहुत बड़ा मामला है। जबकि नीतीश कुमार की सरकार ये दलील दे रही थी कि 80% काम हमारा पूरा हो गया है, हमें 20% का काम पूरा करने दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजों की बेंच ने कहा कि अभी हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं, हाई कोर्ट को तय करने दीजिए। अगर राहत हाई कोर्ट नहीं देती है आपको तो फिर आप यहाँ पर रुख कर लेना, सुप्रीम कोर्ट आ जाना। अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से जब राहत नहीं मिली है तो सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बिहार के अंदर राजनीति अपने चरम सीमा पर, जहां पर कह दिया गया है कि जातिगत जनगणना को लेकर आपको मैं बता दूं कि हाईकोर्ट ने क्या कहा। हाईकोर्ट ने कहा कहीं ना कहीं जब इसके विपक्ष में याचिका डाली गई विपक्ष के द्वारा, यानी कि याचिका पर रोक लगाने के लिए कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, तब मैं आपको दलील सुनाती हूं कि क्या कहा गया था। देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर कहा जा रहा था कि बिहार में शिक्षा को कमजोर किया जा रहा है। यानी जितने वहां पर आपको बता दें अध्यापक हैं वो जातिगत जनगणना के कामों में व्यस्त हैं और इससे शिक्षा पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। लगातार याचिका पर याचिका डाली जा रही थी और नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि उन्हें राहत मिल जाएगी, लेकिन राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट में नीतीश कुमार ने यह भी दलील दी थी, नीतीश कुमार के तरफ से जो वकील गए थे अधिवक्ता, उनके तरफ से, कि हाई कोर्ट ने हमारी पूरी बात भी नहीं सुनी और रोक लगा दी। सरकार की ओर से कोर्ट में देखिए क्या बताया गया था। कोर्ट में सरकार की तरफ से बताया गया कि ये जो सर्वे का काम है 80% तक पूरा हो गया है, सर्वे का काम करने दीजिए, 10 दिनों में हम ये काम कर देंगे, केवल 10 दिन का समय चाहिए ताकि हमारा समय पूरा हो जाए। और ऐसे में मामला हाईकोर्ट में लंबित था।
उन्हें सुनवाई करने दीजिए। अगर आपको वहां से राहत नहीं मिलती है तो आप यहां पर हमेशा आ सकते हैं, ये हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब ऐसे में देखिए यहां पर बहुत बड़ा झटका लगा है नीतीश कुमार सरकार को। अब मैं आपको बता देती हूं दर्शकों की हाई कोर्ट में क्या क्या वो 6 याचिका डाली गई थी। देखिए 6 याचिका डाली गई थी, इसमें से पहली याचिका जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की थी, और आपको बता दें कि दूसरी और तीसरी जो याचिका थी वो ये थी कि किस तरीके से बिहार की राजनीति पर इसका गहरा असर आएगा और ये एक वोटर्स को लुभाने के लिए पूरे बिहार पर इसका गलत असर हो सकता है, और यही याचिका डाली गई थी सुनवाई पर रोक लगाने के लिए। जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों है, ये बड़ा सवाल नीतीश कुमार के ऊपर उठाया जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि 1951 से ही इर्द गिर्द जातिगत जनगणना की राजनीति हुई है, और 1951 में एससी और एसटी जातियों का डेटा पब्लिश होता था, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं आता था। ये हाईकोर्ट में बात रखी गई थी, और जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में ये सरकार की दलील मैं आपको बता रही हूं। सरकार ने क्या दलील दिया दर्शकों, 1951 से लेकर आपको बता दें एससी और एसटी जातियों का डेटा केवल पब्लिश होता था, लेकिन ओबीसी और दूसरी पार्टियों का डेटा पब्लिश नहीं होता था, और इससे सही आबादी का अनुमान लगाया जाना मुश्किल होता था। इसीलिए जातिगत जनगणना ने तूल पकड़ा। अब मैं आपको बता दूं कि 1990 को केंद्र की तब की वीपी सिंह की सरकार में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश से जातिगत जनगणना को लागू कर दिया गया, और इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, जहां आपको बता दें कि इसने 1931 की जनगणना के आधार पर देश में ओबीसी की 52% आबादी होने का अनुमान लगाया था। अब देखिए ये पुरानी परंपरा चली आ रही है, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली। ऐसे में नीतीश कुमार पर क्या असर होगा, और क्या जातिगत जनगणना पर रोक लगाए जाने के कारण राजनीति का रंग और ढंग बदलना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल नीतीश कुमार के ऊपर उठता दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको बता दें जातिगत जनगणना के कराए जाने के पीछे पूरा सियासी गणित है, और इसी गणित को आरजेडी समझती है, इसी गणित को भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझ रही है, इसलिए विरोध कर रही है, और इसी गणित को नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं। नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो कहा जाता है कि निशाना जब लगाते हैं तो वो सटीक होता है, हालांकि पलटू राम कहा जाता है, लेकिन नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। और नीतीश कुमार अगर आपको बता दें बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं तो कहा जा रहा है कि बड़ा खेल होने वाला है, और ऐसे में जातिगत गणित को समझना जरूरी है। बीजेपी भी अलग अलग दाव पेच इसमें लेकर फंसा रही है, और बीजेपी का कहना है कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, और ऐसी बात नहीं है कि हम पूरी तरीके से इसके फेवर में नहीं है, पुरानी परंपराएं चलने दीजिए। लेकिन इससे जो करोड़ों का नुकसान हुआ है, आपको बता दें कि जातिगत जनगणना को कराए जाने को लेकर 500 करोड़ का नुकसान, इसको बीजेपी मुद्दा बना रही थी। शिक्षकों का जातिगत जनगणना में कहीं ना आपको बता दें समय व्यतीत करना, इसको बीजेपी ने मुद्दा बनाया, और बिहार पर इसका अभी तत्काल रूप से प्रभाव पड़ना, इसको भी भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया। अब ऐसे में जातिगत जनगणना की पूरी गणित को समझ रहे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, बीजेपी के नेता, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 3 जुलाई को ही यह फैसला आएगा कि आखिर अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है, और इससे बिहार की राजनीति में क्या गहरा असर देखने को मिलेगा। तो बने रहिए, एक एक पल का अपडेट बिहार से रिलेटेड हम आपको देते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।